सत श्री अकाल, स्वागत है गौरव शुक्ला। मैं हूं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦਿਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇਹ ਹੈ, ਦਿਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਅਜੇ ਗੱਲਬਾਤ, ਅਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। जी हां, केंद्र के सदे के उत्ते किसानों ने अपना जवाब लिखत तौर के उत्ते जवाब भेज दिता है। सरकार कोई लिखती ठोस प्रस्ताव भेजे, इस जवाब के विच किसानों के वलों केंद्र की सरकार को प्रस्ताव या कहिए कि जवाब भेजा गया है। ते किसान जथेबंदियां ने अपनी चिट्ठी के विच जिक्र किया है कि नकारियां सोधां नूं ही पलट के पेश कर रही है केंद्र सरकार। नकारियां सोधां वाले प्रस्ताव भेजण का कोई मतलब नहीं। केंद्र के प्रस्ताव के विच स्पष्टता ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਐਮਐਸਪੀ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੀ। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ, ਸੋਧਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਦਿਨ ਦੀ, क्योंकि इस मीटिंग के उत्ते पूरा नजर सी, पूरियां निगाहां सी कि आखिर इस मीटिंग तो बाद की केंद्र दे नाल गलबात दे लई किसान तैयार होणगे जां नहीं होणगे। तो इस मीटिंग तो बाद एक चीज तां क्लीयर होगी कि हाल फिलहाल दे विच केंद्र दे नाल कोई गलबात मीटिंग किसानां दी नहीं होण जा रही। जिवें उम्मीद की जा रही सी कि हो सकता है वीरवार, शुक्रवार या इस हफ्ते के आखिर तक कोई गलबात हो जाए, तां ओह तां उम्मीद हुण धुंधली पैंदी है, कहिए कि बिल्कुल खत्म हुंदी नजर आ रही है अज दे अनाउंस तो बाद। ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਲਿਖਤ ਸੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਲਿਖਤ ਜਵਾਬ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਠੋਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜੇ। ਨਕਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੋਧਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਨਕਾਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲਟ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਕਾਰੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਐਮਐਸਪੀ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੀ। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਚਾਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਪਲਾਨ ਏ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਬੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਪਲਾਨ ਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੌਦਾ ਹੋਰ ਵਧਾ ਕੇ, ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੀ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੀ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਹੈ। हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं कि प्रदर्शनकारी किसान और किसान संगठन सरकार से वार्ता के लिए तैयार हैं और इंतजार कर रहे हैं कि सरकार कब खुले मन, खुले दिमाग और साफ नीयत से इस वार्ता को आगे बढ़ाए। आपसे आग्रह है कि आप निरर्थक संशोधनों के खारिज प्रस्तावों को दोहराने की बजाय कोई ठोस प्रस्ताव लिखित रूप में भेजें ताकि उसे एजेंडा बनाकर जल्द से जल्द वार्ता के सिलसिले को दोबारा शुरू किया जा सके। आखिरी लाइन दोबारा दोहरा देता हूं मैं, आपसे आग्रह है कि आप निरर्थक संशोधनों के खारिज प्रस्तावों को दोहराने की बजाय कोई ठोस प्रस्ताव लिखित रूप में भेजें ताकि उसे एजेंडा बनाकर जल्द से जल्द वार्ता के सिलसिले को दोबारा शुरू किया जा सके। सरकार अब भी इन 3 कानूनों को निरस्त करने के हमारे तर्क समझ नहीं पा रही है, क्योंकि चिट्ठी में उन्होंने लिखा था कि आप कह क्या रहे हो, हमें पता नहीं लग रहा। किसानों के प्रतिनिधियों ने 3 केंद्रीय कृषि अधिनियमों की नीतिगत दिशा, दृष्टिकोण, मूल उद्देश्यों और संवैधानिकता के संबंध में बुनियादी मुद्दों को उठाते हुए इन्हें निरस्त करने की मांग की है, लेकिन सरकार ने चालाकी से इन बुनियादी आपत्तियों को महज कुछ संशोधनों की मांग के रूप में पलट के पेश करना चाहा है। हमें बहुत दुख के साथ यह भी कहना पड़ रहा है कि भारत सरकार के अन्य कई प्रयासों की तरह आपका यह पत्र भी किसान आंदोलन को नित नए तरीके से बदनाम करने का प्रयास है। यह किसी से छुपा नहीं है कि भारत सरकार पूरे देश के किसानों के शांतिपूर्ण,
जमीनी और कानून सम्मत संघर्ष को अलगाववादियों और चरमपंथियों के रूप में पेश करने, सांप्रदायिकतावादी और क्षेत्रीय रंग में रंगने और बेतुका और तर्कहीन शक्ल में चित्रित करने की कोशिश करती रही है। सच यह है कि किसानों ने साफगोई से बात की है, लेकिन सरकार की तरफ से इस वार्ता में तिकड़म और चालाकी का सहारा लिया गया है। अब आपके मन ਸਿੱਧਾ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਰੋਹਿਤ ਬਾਂਸਲ। ਰੋਹਿਤ, ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ, ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਕੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਹਫਤੇ ਤੱਕ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? जी बिल्कुल गौरव, जेकर अज की मीटिंग का दो लाइनों च निचोड़ कढ़ना हो तो सीधा सीधा यह है कि जी अज की चिट्ठी सरकार को लिखी गई है तो उस एक गल साफ कर दी गई है कि फिलहाल किसान केंद्र नाल गल नहीं करनगे, क्योंकि किसानों ने सीधी एक गल स्पष्ट करती कि जो तक सानू कोई ठोस कारण नहीं मिल जाता तुहाडे नाल गल करन दा, जिन्ना चਿਰ तुसीं सानू कोई ठोस कारण नहीं दिंदे उन्ना चਿਰ तुहाडे नाल गलबात नहीं की जाएगी। तो जो सवाल किया गया कि यह ठोस कारण की हैगा, की तुहाडे लई कारण है जिन्होंने तुसीं ठोस कारण कह रहे हो, तो उन्होंने दो चीज़ां स्पष्ट कर दी कि जिन्ना चਿਰ किसानों को यह गल लिखती रूप में नहीं देंगे कि असीं तिन्ने कानूनों रद्द कर रहे हैं और MSP नूं लीगल राइट दे रहे हैं और सारिया फसलों की MSP ते खरीद की जाएगी, उन्नी देर तक सरकार नाल असीं अगली गलबात नहीं कर सकते। तो साफ तौर पर अज की जी गलबात है दो चीज़ों को लैके रोक गई और केंद्र में एक गल स्पष्ट कर देते कि जिन्नी देर तक तुसीं सानूं ये दो चीज़ों की गारंटी नहीं देंगे कि तिन्ने कानूनों को रद्द किया जाए और दूसरी गल कि जिन्नी देर तक MSP नूं लीगल राइट और सारिया फसलों का लीगल राइट दिता जाए और सारिया फसलों को खरीदण की जिम्मेवारी केंद्र रहे, उन्नी देर तक केंद्र के नाल गलबात नहीं की जाएगी। और खास गल अज दे कि किसानों ने दावा किया कि जिस समय साडी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नाल मुलाकात हो रही थी तो उस समय अमित शाह ने कहा कि असीं MSP की तुहानूं गारंटी देवांगे, पर किसानों ने कहा कि MSP की असीं तुहाडे तों गारंटी नहीं मंग रहे, क्योंकि तुसीं MSP उस दी गल कर रहे हो जिहड़ी इस समय चल रही है, क्योंकि जिहड़ी इस समय की MSP है उस दे अधीन की है कि जो कणक ते झोना उसकी खरीद केवल पंजाब, हरियाणा और यूपी के कुछ जिलों में की जा रही है, पर असीं चाहुंदे हां कि सारिया फसलों की सारे स्टेटां दे विच खरीददारी होवे और हर फसल की खरीददारी की जिम्मे केंद्र सरकार लवे। जिस तरह छोलियां की फसल है उसकी 25% खरीद करती है, तो केंद्र में जिन्नी भी फसल की लोड़ होंदी हैगी केंद्रीय भंडारण के लिए केवल उन्नियां फसलों की खरीद की जाती है। पर किसानों ने कहा कि जेकर कोई फसल 1 लाख टन हो रही है, चाहे 1 लाख जिन्नी भी हो रही हैगी उन्नी उसकी खरीद की जाए, ना कि उसकी 50%, 20% या 30% तक खरीद की जाए। और जिन्ना चिर तक तुसीं फसलों की MSP की और प्लस पूरी फसल की खरीद की जिम्मेवारी नहीं लेंदे, तुसीं जिम्मेवारी यकीनी नहीं बना लेंदे, उन्नी देर तक तुहाडे नाल गलबात नहीं हो सकती। जी करो। शुक्रिया रोहित, धन्यवाद साडे नाल जुड़न दे लई, इस पूरी गलबात दे लई। तो रोहित इस पूरी प्रैस कानफ्रेंस दे विच मौजूद सन, पूरी प्रैस कानफ्रेंस उन्होंने सुनी है ते बहुत स्पष्ट शब्दों दे विच इह तां क्लीयर कर दिता गया किसान आगूआं दे वल्लों कि तुसीं दो चीज़ां अहम करो, ठोस प्रस्ताव भेजो। तो ठोस प्रस्ताव की होवे, क्योंकि लगातार जिक्र हो रहा है कि ठोस प्रस्ताव की होना चाहिए। हुण किसान कह रहे हैं कि पहला ठोस प्रस्ताव कानूनों को रद्द करने बारे तुसीं दसो कि तीनों खेती कानून रद्द कर रहे हो या नहीं, तो दूजा MSP नूं लैके स्टैंड की है, क्योंकि किसान आगू ये भी कहते नजर आए ने कि स्पष्ट तौर के उत्ते MSP नूं लैके स्टैंड क्लीयर नहीं कर रही केंद्र की सरकार। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, जुड़ी हुई है खेतीबाड़ी मंत्री ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ 18,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ। जी हां, 9 करोड़ किसानों को स्कीम का फायदा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समान निधि योजना के तहत यह मदद मिलेगी। 2-2 हज़ार जो खाते के पाए जाते हैं किसानों के, उसके जरिए 18,000 करोड़ रुपए किसानों को मिलेंगे। प्रधानमंत्री मुख्य मेहमान के वजों शामिल होंगे। हुण तक 2 लाख किसानों ने रजिस्टर किया है, तो 9 करोड़ किसानों को स्कीम का फायदा होगा। वड्डी खबर है इस समय तुहानूं दस रहे हैं। तो खेतीबाड़ी मंत्री के वल्लों दावा किया गया कि 25 तरीक नूं 25 दसंबर नूं यानी कि एक दिन बाद 18,000 करोड़ रुपया किसानों के लिए जारी होगा। कुल मिला के मैं पूरी तरह आशावान हूं, मैं पूरी तरह आशावान हूं कि हमारे किसान यूनियंस चर्चा करेंगे
और हमने जो उनको आग्रह किया है सरकार की ओर से कि वो सरकार के प्रस्ताव पर क्या टिप्पणी करना चाहते हैं, उस प्रस्ताव पर क्या जोड़ना चाहते हैं, क्या घटाना चाहते हैं, वो हमको बताएंगे। और कब उनको सुविधा है वार्ता करने के लिए वो तारीख और समय हमें बताएंगे। तो भारत सरकार पूरी तरह वार्ता के लिए उनके साथ तैयार है, क्योंकि इतिहास इस बात का साक्षी है, आंदोलन कितना ही पुराना हो, कितना ही प्रबल हो, लेकिन आंदोलन का समापन और आंदोलन को मंजिल तक पहुंचना ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਮੀਦ ਵੀ ਜਤਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਵੀ ਜਤਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਲਦ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ। उधर जिथे किसान दिवस मौके किसानों ने एक टाइम का खाना छड्डिया, उत्थे ही कैबिनेट मंत्री विजेंद्र सिंगला वालों भी एक दिन की भुख हड़ताल रख के किसानी अंदोलन का समर्थन किया गया। दरअसल किसान जथेबंदियों के वालों एक दिन का छड्डिया गया एक खाना किसान दिवस के मौके उत्ते खेती कानूनों के विरोध दे विच। किसानां वालों कीती अपील ते कैबिनेट मंत्री विजेंद्र सिंगला संगरूर दे विच भुख हड़ताल ते बैठे। किसान दिवस मौके किसान जथेबंदियां ने देशवासियों को अंदोलन का समर्थन करने के लिए एक टाइम का खाना छड्डण की अपील की सी। किसानां की इस अपील ते सिंगला ने एक दिन की भुख हड़ताल करके अंदोलन का समर्थन किया। सिंगला ने केंद्र सरकार को किसानी मसला संजीदगी के नाल हल करने का मशवरा दिता है। एक महीने तो वो लोग दिल्ली के बॉर्डर से बैठे तो जे उन्होंने दिल्ली के विच बॉर्डर के उपर जाके रोकया गया है या उन्होंने प्रोटेस्ट करने वास्ते जंतर मंतर तक भी नहीं जान दिता गया, इसका मतलब की है कि किसान इन्हों मोदी की सरकार को पता है कि किसान की चाहता है, मोदी सरकार को पता है कि ये कानूनों के विच की फर्क है जो किसान चाहता है। तो जे उन्होंने लगता है भी असीं सारा कुछ करता तो फिर बिल वापस लैण की दिक्कत। पायल तो कांग्रेस विधायक लखबीर सिंह लखा ने किसानों के हक च पायल तो पैदल मार्च शुरू किया जो फतेहगढ़ साहिब जाके खत्म होगा। लखा ने कहा कि किसानों की जित लई अरदास करने निकले ने। अज किसानी संघर्ष चल रहा, अज किसान दिवस भी आ। किसानों की चढ़ती कला लई जिहड़े लखां किसान साडे भैण भाई बजुर्ग मातावां उत्थे बॉर्डरां ते दिल्ली बैठियां ने, उन्हां दी सेहतयाबी लई उन्हां दी चढ़ती कला लई गुरु साहब अगे अरदास करांगे तां कि वो तंदुरुस्त रहण ते अपने मकसद विच कामयाब होण। किसान दिवस मौके मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर ने एक वीडियो जारी करके किसानों की मेहनत नूं सलाम किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की बदौलत ही सानूं अनाज दे लई दूजे देशां दे अगे हथ नहीं अड्डने पै रहे। किसानों ने अपनी मेहनत नाल देश के अनाज भंडार भर दिते ने। किसान दिवस मौके पंजाब बीजेपी ने चंडीगढ़ च किसान सम्मेलन के बैनर के हेठ एक प्रोग्राम रखा। पंजाब बीजेपी प्रधान अश्विनी शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों दी सारियां मंगां मन्नियां ने, पर कुछ ताकतां हुण इस अंदोलन नूं खत्म नहीं होण दे रहीआं। अंदोलन किसानों का पार्टी ने कभी नहीं कहा कि अंदोलन किसानों का नहीं है, लेकिन कुछ ताकतां इस अंदोलन की आड़ दे अंदर इहदा लाभ ना उठान, इहदे वाल असीं बार-बार उन्होंने संकेत दे रहे हैं, सचेत कर रहे हैं कि ये पंजाब ने बड़ा संताप सिया। किसान दिवस मौके अकाली दल ते आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार नूं निशाने ते लिया। केंद्र ते देश के अन्नदाते नूं खज्जल खुआर ते बदनाम करन दे इल्जाम लगाए। वो जिहड़े जिन्हां नूं ये कहंदे ये देशद्रोही ने, ये टुकड़े टुकड़े गएगा, ये फलानिया तिमकिया, वो अन्नदाता है जिहड़ा अपने खेतों दे विच घुग्गियां गटारां कावां तोतियां वास्ते भी दाने जिहड़े ने वो फसल दे छड्ड दिंदे थोड़े जे कि जिहड़ा जानवरां दा रिज़क है वो भी रब ने मेरी ड्यूटी लाई है कि मैं ही देना इन्हां नूं। पर अज मौके की सरकार खास करके मोदी साहब हठ धर्मी ते अड़े हुए है और इन्हां तिन्ने कानूनों नूं वापस नहीं ले रहे। मैं समझदा कि ये किसान दिवस ते साडे लिए एक बड़ा मंदभागा दिन है।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਾ ਖਾਣਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਅਸਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਅਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ब्रेक तो बाद एक बार फिर तो ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ। 42 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਲਿਆ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। 42 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮਾਮਲਾ ਪੂਰਾ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਤੇ 2 ਵਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਕੇਸ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੈ 42 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੁਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ, ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ, ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਿੱਧਾ ਰੁਕ ਕਰਦੇ हैं इस समय सुशील पांडे दिल्ली तो साडे सहयोगी साडे नाल जुड़ रहे हैं फोन लाइन दे उत्ते। सुशील, क्या कुछ आपके पास इस समय जानकारी? देखिए, साफ तौर से सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान गौरव ये स्पष्ट कर दिया था कि इस पूरे मामले में और किसान यूनियन जो है जिनको पक्षकार नहीं बनाया है सुप्रीम कोर्ट ने, वो भी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में पक्षकार बन सकते हैं। और ये उनको स्वतंत्रता दी थी कि जब तक इस पूरे मामले में तमाम किसान पक्षकारों को नहीं सुना जाएगा, तब तक इस पूरे मामले में किसी भी प्रकार से कोई फैसला नहीं दिया जा सकता है। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में 42 किसान यूनियन की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है। उन तमाम किसान यूनियन की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करके ये कहा गया है कि उनको भी पक्षकार बनाया जाए। तो अब कहीं ना कहीं ये पूरा जो मामला है गौरव, वो बहुत विस्तृत होगा, क्योंकि तमाम जो किसान यूनियन है, सुप्रीम कोर्ट ने जब इससे पहले सुनवाई की थी तो 8 किसान यूनियन को पक्षकार बनाकर नोटिस जारी किया था। लेकिन अब इस मामले में जो टोटल डेवलपमेंट है वो 42 और 8 यानी कि कहीं ना कहीं 51 से 52 पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में किसान यूनियन की तरफ से दाखिल कर दी गई है। अब ऐसे में जब भी सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में सुनवाई करेगा तो उन तमाम किसान यूनियन के पक्षकारों को भी सुप्रीम कोर्ट सुनेगा, क्योंकि बिना किसान यूनियन के आप जरा हमारे साथ फोन लाइन पर रहिएगा, मैं आपके पास वापस आता हूं। इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर किसान नेता है, साडे नाल किसान आगू हरिंदरपाल सिंह लखोवाल जी जुड़ रहे हैं। हरिंदर जी, स्वागत है। सब तो पहले यही जानना चाहांगे कि तुसी भी सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, सारियां जथेबंदियां, लखोवाल भी शामिल है। हरिंदर जी, मेरी आवाज आ रही है? हेलो लखोवाल साहब, आवाज आ रही है मेरी? नहीं, मेरी आवाज पहुंच रही है सर तुहाडे तक? हेलो जी जी लखोवाल जी, मेरी आवाज जेकर तुहाडे तक आ रही है तो जानना चाहांगे सुप्रीम कोर्ट जिहड़ा तुसीं रुख किया उस बारे। जो लग रहा है साडी आवाज नहीं पहुंच रही, ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਸਕੇ। मैं एक बार फिर तो रुक करते हैं साडे सहयोगी सुशील पांडे दा। सुशील, ये भी समझना चाहेंगे कि ये अर्जी कब दाखिल की गई है? देखिए, फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में जो अर्जी दाखिल की गई है वो कल दाखिल की गई है और तमाम लोगों ने अपने आप को पक्षकार बनाने की मांग की है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में तमाम गौरव किसान यूनियन को सुनना चाहता है। इसीलिए तमाम जो किसान यूनियन है वो सुप्रीम कोर्ट में अपने अपने बिहाफ पे फिलहाल अर्जी दाखिल कर रहे हैं। अभी भी कुछ ऐसे किसान यूनियन हैं जो सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करने पर विचार कर रहे हैं और हो सकता है आने वाले हफ्ते में कुछ और किसान यूनियन सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाए। ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ा डेवलपमेंट होगा कि 42 किसान यूनियन की तरफ से एक साथ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है और उन तमाम किसान यूनियन की तरफ से यही कहा गया है कि इस पूरे मामले में बिना उनको सुने कोई आदेश जारी ना किया जाए, और इसीलिए उन्होंने एक इम्प्लीमेंट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है। अब ऐसे में कहीं ना कहीं देखना बेहद अहम होगा कि जब भी सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले की सुनवाई करेगा तो उस सुनवाई में किसानों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में क्या दलीलें रखी जाएंगी, और लगातार जो धरना प्रदर्शन चल रहा है उसमें सरकार की तरफ से बार बार ये पहल की जा रही है कि किसानों की तरफ से उनसे बातचीत की जाए। लेकिन अब मामला सुशील, एक और चीज आपसे छोटी सी मैं जानना चाहूंगा, सुनवाई कब हो सकती है, इस बारे में कुछ पता लग पाया हो? क्योंकि पहले कहा जा रहा था जब दूसरी दिन सुनवाई हुई थी कि शनिवार को हो सकती है या सोमवार को हो सकती है, लेकिन बुधवार भी निकल गया।
जी देखिए गौरव, 24 दिसंबर और 30 दिसंबर दो ऐसी तारीखें हैं गौरव जिसमें वोकेशन बेंच फिलहाल बनाई गई है, लेकिन उस वोकेशन बेंच में अभी तक किसानों के द्वारा जो पिटीशन दाखिल की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, उसको लेकर इंटीमेशन नहीं है कि उस याचिका पर सुनवाई होगी। क्योंकि गौरव, समझने वाली बात यह है कि इस पूरे मामले को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुन रहे थे, और अगर इस मामले में कोई अर्जेंसी नहीं होती है तो निश्चित रूप से जब दोबारा सुप्रीम कोर्ट यानी कि वेकेशन बेंच खत्म हो जाएगा तो जनवरी में जब सुप्रीम कोर्ट खुलेगा तो चीफ जस्टिस दोबारा इस मामले की सुनवाई कर सकते हैं। लेकिन इस बीच अगर कोई गंभीर मुद्दा बनता है और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाता है और जल्द से जल्द सुनवाई की मांग की जाती है तो निश्चित रूप से चीफ जस्टिस ने अपने पिछले आदेश में स्पष्ट कर दिया था, तो वो एक स्पेशल बेंच का गठन करेंगे और वो स्पेशल बेंच इस पूरे मामले को सुनेगी। लेकिन अभी तक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस मामले में कोई स्पष्टता नहीं दी गई है गौरव कि कब इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट एक स्पेशल बेंच का गठन करता है और कब उस याचिका पर सुनवाई होती है। जी शुक्रिया।